नमस्कार साथियों, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा उसी मुहिम के साथ लोटस टावर टीवी की अगली वार्ता आज फिर हम गोविंद सदन में आए हुए हैं और हमारे साथ मिल रहे हैं बाबा हरदीप सिंह जी, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर विचित्रता है और परंतु आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो विचित्रता सभी लोग अनुभव कर रहे हैं। उनके साथ आज तेलुगु फिल्मों की जानी मानी जो एक्टर हैं, अभिनेत्री हैं, ईशा चावला जी, वो भी मौजूद हैं। नमस्कार। और ये तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हैं, बहुत अच्छी तेलुगु बोलती हैं। इनके साथ बैठे हुए हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी और लिंगायत संप्रदाय के स्वामी डॉक्टर विश्वासानंद जी। नमस्कार विश्वासानंद जी। और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद भी आज भी अथक तरीके से देश की सेवा करने वाले कमांडर साहब, पूरा नाम आपका क्या है? सुरेश पाल सिंह जी, वो भी यहाँ पर कमांडर सुरेश पाल जी। बाबा वेरसा सिंह महाराज जी का जो ये गद्दी है वो भी विराजमान है हमारे साथ। अब हम ईशा जी के पास चलते हैं। ईशा जी, किस तरीके से आप यहाँ अनुभव करती हैं? ऐसे बाबा जी जो हैं 24 घंटे सोते नहीं हैं, हर घंटे हवन करते हैं, तो आपका क्या अनुभव है और आप क्या कहना चाहेंगी? तो ऐसा है कि मेरे मदर जो हैं वो जब छोटे थे अपने कॉलेज लाइफ में, हाँ जी, तब से वो आ रहे हैं जी। तो हमारा तो दिस इज लाइक होम घर है जैसे हमारा। तो मम्मी जब कॉलेज जाते थे तो वो कैंप्स होते थे महाराज जी के, उनके साथ कैंप्स पे जाते थे जहाँ पे वो विलेजेस को जाके वहाँ पे जहाँ पे बंजर लैंड होती थी तो उन विलेजेस में जाके काम करते थे। हाँ जी। तो मेरी मम्मी ने ऐसा सब वो सब करा हुआ है महाराज जी के साथ, ऐसे सब ट्रैवल करा उन्होंने। फिर हमने महाराज जी को देखा। फिर हरदीप जी के फादर थे ज्ञानी जी, तो फिर ज्ञानी जी भी और महाराज जी दोनों साथ में। तो हमारे लिए ऐसे मतलब मेरे लिए लिटरली ऐसा है कि घर की बात है, कुछ भी होता है जी, तो हम यहीं आते हैं। नहीं, लेकिन ये जो यूनिक पर्सनैलिटी है कि भाई 24 घंटे नहीं सोना कई वर्षों से, ऐसा तो आपने आज तक महसूस नहीं किया होगा। ये ब्लेसिंग्स है ये महाराज जी के ब्लेसिंग्स है। अच्छा। इस जगह का पावर है। जी जी जी। मैं ठीक कह रही हूँ? ये जो भी मतलब दिस इज द पावर जो आप यहाँ पे इतने सालों से तप हो रहा है। आपने देखा होगा हवन जो चल रहा है वो बहुत सालों से चल रहा है, जब से 1968 से हवन कंटिन्यूसली चल रहा है, वो कभी रुका नहीं है। तो यहाँ पे इतना जप तप हो रहा है। तो आई थिंक इस जगह का पावर ही ऐसा है कि आप आते हैं तो आपको आते ही फील हो जाता है कि देयर इज सम डिवाइन पावर विच इज अराउंड यू जी। तो बाबा जी, ईशा जैसे जो लोग हैं इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी सरलता से आते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है जब ये लोग यहाँ आते हैं? मैं तो ये महसूस करना कि सारी महाराज बाबा विरसा सिंह ਦੀ ਮਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਈਸ਼ਾ ਚਾਵਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੀਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀਰੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ, ਡੀਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, चीफ जस्टिस भी थल्ले आके बैठते नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा के चरणों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन ईशा को देखकर तो बड़ा मतलब अच्छा सा महसूस हो रहा है कि वो आई हुई है और आप भी काफी खुश हैं कि भाई यहाँ से जुड़े हुए लोग इतनी तरक्कियां कर रहे हैं। मैं ले चलती हूँ नेपाल से। ब्लेसिंग ही सारे हर एक कहना है सारी सानू महाराज साहब ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ। जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। जी जी बाबा जी, बिल्कुल सही है। ईशा जी, क्या कहते हैं, हम आपके पास अभी आते हैं दोबारा, उससे पहले नेपाल से आए हुए लिंगायत स्वामी डॉक्टर विश्वासानंद जी, आप बाबा जी के साथ एक हफ्ते से हैं यहाँ पर
और 25 नवंबर विमेन एक्सीलेंस अवार्ड को आपने अटेंड किया, उसके बाद से आप इस आश्रम में, आपको कैसा रोमांचित करने वाला अनुभव हो रहा है? इधर तो जैसा मैं पहले भी बताया, जी जैसा हमारा इसमें होता है, सबको भी शिवा बनना है। तो जी। मेरे हिसाब से आदि शंकराचार्य जी और 800 साल पहले बसवेश्वर जी के बाद जी। बिरसा सिंह महाराज महाशिव बन गए हैं। जी। और अभी हम लोगों को ये प्रेरणा है साधना से, जी। हम लोग कैसे जाके महाशिव बने। जी। तो इसीलिए हम वही साधना से ओम नमः शिवाय नमः शिवाय न शिवाय नमः वाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये साधना के साथ हम हवन में सुबह से रात तक अपना जाप कर रहे हैं। बड़ा अचंभित करने वाली जगह है ये, गुरुद्वारा है यहाँ पर और हवन चल रहा है और नमः शिवाय का जप चल रहा है। बहुत ही हैरानी है, जो लोग देखेंगे वो लोग यहाँ आने के लिए बहुत ही ज्यादा ललायित हो जाएंगे। तो मैं बाबा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि बाबा जी ये किस स्थान पर बना हुआ है, ये जो स्थान है इसका क्या एड्रेस है? गोविंद सदन मेहरौली, न्यू दिल्ली 30। जी ये गदाईपुर के पास है। ये जब महाराज ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਏਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਬੜ ਖੁੱਬੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਬੜ ਖੁੱਬੜ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਦਾਈਪੁਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਰਸੂਲ ਗੜਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇ, ਜੀਜਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਵੜਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो इसके वास्ते बाबा बिरसा सिंह ने ऐसा स्थान बनाया कि दुनिया में ਇਹੋ ਜਿਹਾ स्थान नहीं है, क्योंकि ये आपा तो रहना है या नहीं रहना, रहती दुनिया तक ये स्थान बनेगा। कोई याद करनगे महाराज बाबा बिरसा सिंह जगह बनाए गए ने, सब धर्मां सारा इकट्ठा करके प्रैक्टिकल कराया उन्होंने। आप गले तो तां कह देने ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਬਾਣੇ ਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਬੜ ਉੱਬੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬੇਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਚਾਵਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, उन्होंने लाइफ सदा ही काम करती है जी। अभी हम ले चलते हैं आप सबको, इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट है, 120 देशों में आपका नेटवर्क है और समय समय पे इस आश्रम में बहुत सारे विदेशियों को भी आने का आपके द्वारा मौका मिलता रहता है। विश्व गुरु भारत के अभियान में आप लगे हुए हैं और आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं। बाबा जी के साथ आप जब मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आपको कैसा एहसास हो रहा है कि आज यहाँ पर एक अभिनेत्री जी भी मौजूद है? देखिए ऐसा है, मैं ईशा जी से अनुरोध करूंगा, राधा जी पूछूं या जानना चाहूंगा कि एक तो यूथ हमारा बड़ा डिसओरिएंटेड है जी और डायरेक्शनलेस भी है, अगर हम उसको कहें तो। आप क्योंकि एक सेलिब्रिटी हैं तो आपसे एक मैसेज क्या यूथ को जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो टॉप टू बॉटम थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में गांव एक तरह से गांव ही है ये, ठीक है ना। 500 लोग यहाँ रहते हैं और हम बहुत दूर तक अभी भी बहुत सारा काम होना है, क्योंकि एक बड़ी सोच से इसको बनाया गया स्थान को। हमारे जो भारत के गांव हैं लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं और किसानों की एक प्रॉब्लम हो रही है, रेगुलर प्रॉब्लम से, क्योंकि टॉप टू बॉटम थिंकिंग है। ऊपर से बैठ करके नीति आयोग या प्रधानमंत्री कार्यालय से या स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के प्लान कर रहे हैं,
उस गांव वाले के बारे में जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। जैसे अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अगर प्लान करें यहाँ के बारे में, उनको क्या मालूम पीछे दुर्गा जी का मंदिर कहाँ है या वहां पे भैरव जी का मंदिर कहाँ है और क्यों वहीं पे है। बेलों का एक पूरा वन लगा हुआ है, कैसे लग गया? अभी इन्होंने दिखाया कि वहां पे जेट्रोफा भी लगा हुआ है, लेमन ग्रास लगी हुई है, कितनी जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर यहाँ के लोगों से पूछ करके अगर डेवलप किया जाए तब शायद बेटर होगा, बजाय इसके कि वो कोई ऊपर बैठ करके प्लान कर ले हम यूं कर लेंगे और हम सारे पेड़ काट देते हैं, हम यहाँ पे नई बिल्डिंग बना देते हैं, हम कोई नया स्पेस क्रिएट कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा आपका मैसेज। आपने जो पहला सवाल पूछा कि यूथ जो है थोड़ा डिसोरिएंटेड है, आई वुड ऑल्सो से कि थोड़ा हमारी जनरेशन बहुत कंफ्यूज जनरेशन है। आई एक्सेप्ट दैट। हम लोग नएपन और कल्चर के बीच में कहीं फंस गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या चीज करनी है, और वो कूल बनने की कोशिश में हम कल्चर कभी पीछे छोड़ देते हैं, बट एक्चुअली कल्चर जो है वो हमारे अंदर है। तो इसलिए हम खुश भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम कल्चर को पीछे छोड़ के जो आपके अंदर रूट्स है वो तो आपके कल्चर के ही हैं, पर आप कूल बनने की कोशिश में, वेस्ट को फॉलो करने की कोशिश में आज की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है। तो मेरा उनको मैसेज यही है कि कंफ्यूज मत रहिए, जस्ट बी क्लोज टू योर रूट्स एज मच एज यू कैन, बी ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। और पेरेंट्स से बड़ी गिफ्ट कोई नहीं है लाइफ में। सो वेर एवर योर पेरेंट्स आर, आप अपने, आजकल सब पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते हैं, काम भी करना पड़ता है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहूँ तो भी रह नहीं पाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जितना आ सकूं उनसे मिलने। तो पेरेंट्स जो है वो दे आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग। तो उनकी आप जितनी ब्लेसिंग ले सके, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जितना आप अपने कल्चर और रूट्स के क्लोज रह सकेंगे, उतने आप ऑथेंटिक रहेंगे, उतने लेस कंफ्यूज रहेंगे और उतने ही आप फोकस्ड रहेंगे लाइफ में। देन वी नो व्हाट टू डू। अभी बहुत कंफ्यूज्ड है हमारा जनरेशन। सेकेंडली, आप जो बोल रहे सो देश में बहुत समस्याएं हैं अभी फिलहाल। ऑफ कोर्स किसान फार्मर प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एंड आई एग्री। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है जहां पे हमें लगता है कि मुझे सब पता है। तो जैसा मैं जी वो जो मेरा टू लीड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, बट मेरे खुद के फायदे के लिए लीड करना, जो मैं चाहे मेरा नाम हो या चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है आई एग्री विद यू कि अगर मुझे आपके घर में कुछ बदलाव करने हैं तो मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। आपको डाइनिंग टेबल चाहिए ही नहीं है, आप नीचे बैठ के खाना चाहते हैं, और मैं आपके घर में डाइनिंग टेबल चाहे 2 लाख की लगा दूं तो आपको उसका कोई फायदा ही नहीं है ना, आप नीचे बैठ के खाना चाहते हैं। तो ये अगर कहीं पे भी आप बदलाव लाना चाहें तो आई थिंक जो जमीन से जुड़कर ग्रास रूट लेवल का काम जो कहते हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे बहुत मूवमेंट्स कर सकते हैं, बहुत प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम मूवमेंट्स चला सकते हैं, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे लीडर्स बहुत मूवमेंट्स रन करते हैं इन द सिटीज। पर जब तक ग्रास रूट लेवल पे जाके हम काम नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रॉब्लम का आई डोंट थिंक सोल्यूशन निकल पाएगा, और निकलेगा तो सुपरफिशियल होगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि हैदराबाद में एक प्रॉब्लम आई जी, बारिश में बाढ़, जी, ठीक है। जो शहरीकरण है जी, उसकी प्रॉब्लम अभी हमने देखी, उसके पहले हमने चेन्नई में देखी थी, जी। यूरोप में, यूएस में आप देखते हैं जगह जगह रोज हो रहा होता है, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट द नेचर, राइट, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू वर्क। मैं एक चीज चाहूंगा कि क्या अगर कोई हम एक फिल्म बनाना चाहे जी, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के यूपी में, जी, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे, और लगभग प्रधानमंत्री भी वहीं से ही तय हो जाता है कि हुज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए मोदी जी को वहीं जाना पड़ा, जी, क्योंकि शायद गुजरात से रह के ही कुड हैव बीन प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट इन फर्स्ट स्टेप। पहले आंध्रा था, अब उत्तर प्रदेश है। हाँ, आंध्रा, बिफोर द स्प्लिट, जब तक आंध्रा स्प्लिट नहीं हुआ था तब तक आंध्रा था। हाँ, वो एक अलग वो है, बट उत्तर प्रदेश में पहले 85 थे, फिर स्प्लिट कर दिया उसको, तो 85 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। ये फिल्म मैं आपसे चाहूंगा कि इसको अगर आप अक्षय कुमार से बात कर सकती हैं, जी, कॉन्सेप्ट हम देंगे, जी, जो हमारे देश के लिए, बिकॉज ही लाइक्स टू वर्क ऑन सच मूवीज। राइट। कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमें जो ब्रिटिशर्स ने दे दिया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लूट के लिए बनाया सिस्टम, जी, क्योंकि उनको इस देश में उनको मतलब नहीं था, दे हैड देयर ओन रेवेन्यू, इसलिए उन्होंने एक कलेक्टर बनाया। कलेक्टर का मतलब क्या होता है? ही इज जस्ट टू कलेक्ट। अभी दिस गवर्नमेंट ऑल्सो हैज सम कलेक्टर, तो आई थिंक वी शुड गेट रिड ऑफ दिस कलेक्टर फर्स्ट। You can start thinking from day one.
अक्षय कुमार, वाई एम सेइंग अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार ने प्राइम मिनिस्टर को अकेले रोप इन किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा एक इंटरव्यू में। और अभी भी योगी जी अक्षय कुमार को लेकर के गए, एंड यू आर इन बॉम्बे, सो मे बी यू शुड टॉक टू हिम कि मैं आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहती हूँ जो भारत के भविष्य की नींव रखेगा। क्योंकि विश्व गुरु भारत जब तक हमारे गांव नहीं बनेंगे, तो ये गांव के इर्द गिर्द सिस्टम को बनाते हुए हम अगर कोई एक नया थीम देते हैं विद हिम एंड यू, दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। क्योंकि आप तेलुगु बोलती हैं, आप पंजाबी बोलती हैं, आप अंग्रेजी बोलती हैं, आप हिंदी बोलती हैं, ठीक है, और उसका अपना एक वो है, तो शायद फिल्म भी हिट होगी और यूपी में ही शूट करेंगे जी। वो अगर आप चाहें तो भी करें। अक्षय जी का नंबर तो नहीं है मेरे पास, पर मैं कोशिश जरूर अरे भाई आप सबका नंबर ले सकते। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप एक कागज पे काम कर सकते हैं, और तेलुगु फिल्म से आपको एक हिंदी फिल्म में आने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। थीम हम देंगे, कॉन्सेप्ट हम देंगे, स्टोरी हम देंगे, स्क्रिप्ट हम देंगे, एंड ही हैज अदर थिंग। और शूटिंग के लिए जगह भी, शूटिंग के लिए जगह भी देंगे, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो जो है ही है, कुछ यहाँ भी कर लेंगे थोड़ी शूटिंग, लेकिन उसका मेजर पार्ट यूपी में करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी राम मंदिर पे वो शूटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि विश्व गुरु भारत, एंड ही इज नाउ सीन इन अ डिफरेंट पर्सोना, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट से उनका एक अच्छा तालमेल भी है, और अच्छा है, अच्छे व्यक्ति भी हैं, और आप भी बढ़िया है, खूबसूरत भी है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। लोटस टावर टीवी पर आपका धन्यवाद, और दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार। बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद तो दे ही दीजिए जो लोग आपको देख रहे हैं बाबा जी। मेहर करे आपके सबके ऊपर जी जी। ये फिल्म के लिए दुआ कर दीजिए। हाँ। अगर ये फिल्म बन गई, देखिए हम बहुत सालों से इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय में भी राष्ट्रीय समन्वयक रहा। 2017 में मुझे एचआरडी की उसमें दिया, तो हमने एक आकाश जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी है, ये जल है। हम अलग अलग जो मुद्राएं बनाते हैं, ये मुद्राएं पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम है। जैसे ये ज्ञान मुद्रा है, ठीक है। अब किसी को कुछ पेन हो रही है, ये पृथ्वी मुद्रा है, अलग अलग मुद्राएं हैं। इन्होंने बोला आपने उसको, शिवलिंग को अपने चक्कर में कवर कर दिया, उनको तो आकाश में रहना है, मुक्त आकाश में। भाई आपको कमरे में रहना है, एसी में रहना है, आप क्यों उनको भगवान को उसमें कर रहे हो? और बोल रहे भगवान का कोई शेप नहीं है कि आप एक गायत्री वो ले आए, गणेश जी ले आए, फिर पार्वती जी ले आए। बोल रहे हमारे निराकार शिव में कहीं कोई इन सब चक्कर रूप नहीं है, वो एक है, उसके अंदर दोनों मर्ज है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। ये इनका एक